जय श्री कृष्ण दोस्तों। मेरा नाम लक्ष्मी कटहत है। मैं रहने वाली देहरादून की हूँ दोस्तों। और मैं आज एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। और आज दोस्तों बुधवार है। और दोस्तों मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना। और आज जो वीडियो बना रही हूँ उसका नाम है शिव चालीसा। तो दोस्तों मेरे शिव चालीसा का श्लोक नंबर 8 सुने दोस्तों। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम्हें देवों अभय वरदान। तो दोस्तों अब इसका सार बने। इस शिव चालीसा के रचनाकार श्री अयोध्या दास जी चालीसा प्रारंभ करने से पहले गणेश जी की वंदना करते हुए लिखते हैं कि जो समस्त मांगलिक कार्यों के ज्ञाता है उन गौरी सुत गणेश जी की सदा जय जयकार हो। हे गणेश जी, इस कार्य को निर्विघ्नं समाप्त करने का मुझे वरदान दीजिए। अब दोस्तों दूसरा श्लोक सुनाने जा रहे हैं। आप दूसरा श्लोक सुने। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। अब इसका सार जानो दोस्तों। जो दीनहीन पर दया करने वाले हैं और संतजनों की सदैव की रक्षा करते हैं, ऐसे पार्वती गिरिजा के पति भगवान शंकर की जय हो। तीसरा श्लोक कहने जा रहे दोस्तों। बाल चंद्रमा शोभित नीके कानन कुंडल नाग फनी के। अब उसका सार जाने दोस्तों। तीसरा श्लोक का जिनके सुंदर मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है तथा जो कानों में नागफनी के कुंडल धारण किए हुए हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसे लगा, मेरा श्लोक कैसा लगा, मेरे कमेंट सब्सक्राइब करके बताना दोस्तों। और दोस्तों मैं आप एक विचार रखने जा रही हूँ दोस्तों। मैं भगवान विष्णु के युग में दोस्तों जब ये जब विष्णु भगवान का युग था दोस्तों, सतयुग। तो दोस्तों सतयुग में राजा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दोनों भाई थे। तो ये दोनों भाई थे। तो दोस्तों इन्होंने भगवान का ब्रह्मा की तपस्या करी और विष्णु भगवान का विरोध करा। तब दोस्तों हिरण्यकश्यप दैत्य पृथ्वी को दोस्तों नागलोक पातालोक ले गए दोस्तों। तो पातालोक ले गए। तो भगवान ने अपना ब्रहा अवतार धारण किए और उस दुष्ट को मारा। और तब ये दुष्ट को मार करके ये पृथ्वी नागलोक से यहाँ पृथ्वी लोक लाए। तब से दोस्तों भगवान का प्रथम जो भगवान ने अवतार धारण किए वो कौन सा है? ब्रहा अवतार है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों जो हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप, उसने भगवान को बदला लेने के लिए भगवान का विरोध करा और भगवान
से बैर करा दोस्तों हिरण्यकश्यप ने। और हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी धर्म पत्नी वो कायादू थी दोस्तों। और उसका उद्दैत का है उद्दैत का पुत्र भक्त प्रहलाद थे दोस्तों। तो जब दोस्तों उसने घना घोर तप किया और तपस्या के लिए गया तो उसने है वो ब्रह्माणे नमः जंगल में तपस्या करने लग गया घोर तपस्या। तो भगवान फिर उसके सामने एक पेड़ में सामने में पक्षी का रूप धारण करके उसने उस पक्षी ने बोला ओ विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। तो दोस्तों वो विचलित हो गया है। तो वो घर आया दोस्तों। उसने अपनी पत्नी कायादू से बोला कि मेरा आज दिन बहुत खराब निकला। मेरी तपस्या में विघ्न बाधा हुई। वो मेरा दुष्ट का नाम मेरा शत्रु का नाम ले रहा था। मैं ओम ब्रह्मणाय नमः बोला था और वो बोला था वो पक्षी वो मेरा शत्रु का नाम ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। तो दोस्तों कायादू अति प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि उसकी सिवा जो उसके नौकर चाकर थे कायादू के उनको सबको छुट्टी दे के उसने अपने घर भेज दिया। और उसको खाते सोते बैठते उठते उसने 108 बार भगवान विष्णु का बोलो पतिदेव क्या बोला था वो आपका दुश्मन। वो उसने बोला ओम विष्णुवे नमः कर करके वो 108 बार नाम ले चुका था। तो दोस्तों उसका 108 नाम लेने के साथ भगवान ने उसी रात कायादू गर्भवती हो गई दोस्तों। और कायादू के पेट में भक्त प्रहलाद ने जन्म धारण कर लिए। वो पेट में रह गए। और फिर वो राक्षस लोग वो तो अपना तपस्या के लिए चले गए हिरण्यकश्यप और कायादू अकेले बची। तो नारद मुनि ने बोला कि इसके पेट में तो भगवान का भक्त पल रहा, इसको कोई हानि क्षति पहुंचाएगा, इसलिए उसको वो अपना आश्रम अपने कुटिया में नारद मुनि ले गए। तो वहाँ फिर वो उसने श्रीमन नारायण 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 करके उसने कहा उन्हें प्रहलाद को जब पेट में थे तो भगवान के भजन सुनिए भगवान के भजन करे। तो उसके पेट से भक्त प्रहलाद ने जन्म लेके और तब उसका बाप जो पिताजी थे हिरण्यकश्यप वो जंगल से आया। उसने पाला पोसा और फिर दूसरे दिन कुछ समय बाद उसको स्कूल डाल दिया तो बोला कि तू पढ़ने जा। और वो कहाँ पढ़ पाता दोस्तों। वो तो वहाँ भगवान का भजन करने लगे श्रीमन नारायण 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 जितने उसके साथी थे पढ़ने वाले और वो भी उसी के साथ भजन करने बैठ गया। जो उसका गुरु था प्रहलाद का उसको भी वो भी प्रहलाद को देख करके उसको भी भगवान का भजन करने बैठ गया। तो दोस्तों वो घर आया प्रहलाद और पूछा हिरण्यकश्यप ने तूने क्या पढ़ा। तो उसने बोला कि वही पढ़ा मेरे को जो भगवान ने सिखाया मेरे को श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो उसने कितना दोस्तों उसको कितना प्रताड़न करा कितना टॉर्चर करा उसको कहाँ उसको परेशान करा। तो एक दिन दोस्तों उसने
होलिका उसकी बहन थी दोस्तों। तो उसने बोला, बहन ने बोला कि भाई आप चिंता मत कीजिए, और मेरे को मैं जल नहीं सकती, और प्रहलाद में अपने गोदी में बैठा के प्रहलाद को मैं ख़त्म कर दूँगी और मैं सुरक्षित रह जाऊँगी अग्नि में, मेरे को जलने का वरदान नहीं है। तो वो जब होली आती तो दोस्तों होलिका दहन होता। उस दिन वो होलिका ने प्रहलाद को गोदी में बैठा करके और अग्नि में बैठ गई। तो दोस्तों प्रहलाद ने श्रीमान नारायण नारायण तो नहीं छोड़ा दोस्तों। कितनी भी परेशानी, कितने भी वो कष्ट आया, उसने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। और उसके पिताजी ने एक दिन उसको बंदी घर में ताला लगा करके उसको भूखे रखा दोस्तों। तो दोस्तों भगवान कृष्ण जब भोजन करके विष्णु, तो भगवान ने देखा मेरा भक्त भूखा है, और माँ लक्ष्मी ने बोला कि स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? तो भगवान ने बोला कि मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ प्रिया, मेरा भक्त तो भूखा है बंदीगृह में। तो भगवान ने भोजन छोड़ दिया। लक्ष्मी माता ने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, और मैं उस बालक को भोजन करा के आऊँगी। तो माता उस बंदीगृह में गई सूक्ष्म रूप से, और उसको भोजन के थाल दे करके भोजन करा के फिर वापस आ गई। तो उसके बाप ने वो ताला खोला और पूछा कि तो भगवान का नाम, उस मेरा दुष्ट का नाम, बैरी का नाम छोड़ दे, और जो मैं बोल रहा हूँ वही कर। उसने कहा क्या चिंता मरने की दोस्तों, वही है जन्मदाता, पालन करता और संहार करता। तो ये हाड़ मास का पिताजी है। हाँ, सबका पिताजी तो वही है, परम पिता है। जैसे उसकी मर्जी है वैसे होगा, तेरे कहने से मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो दोस्तों होलिका जल गई दोस्तों अग्नि में, और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। तो दोस्तों प्रहलाद सुरक्षित बच गया। और तब प्रहलाद को उसने इतना टॉर्चर करा दोस्तों, इतना टॉर्चर करा कि एक दिन उसने बोला कि ब्रह्मा की ऐसे घना घोर तप करके उसने ऐसे वरदान मांग लिया कि मैं रात ना मरूं, दिन में ना मरूं, ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, किसी अस्त्र से न मरूं, शास्त्र से न मरूं, जीव से न मरूं, जंतु से न मरूं, मानव से न मरूं। तो उसने कहीं भी नहीं मरना है, कहीं भी नहीं मर सकती मैं तो अजय हूँ। तो दोस्तों भगवान ब्रह्मा ने बोला तथा अस्तु। तो दोस्तों उत्पाद मचाने बैठ गया, और अपना बेटे प्रहलाद को उसने मारने की कितनी कोशिश करी दोस्तों। जो भगवान का भक्त था उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो एक दिन उसने खंबे पर बोला कि कहाँ तेरा भगवान है, कहाँ तेरा भगवान? प्रहलाद ने बोला कि इस खंबे में है। तो बोले, जब उसने गदा से दोस्तों हिरण्यकश्यप ने गदा से वो खंबे पर मारा गदा से, तो खंबा फट गया दोस्तों, और वहाँ से नरसिंह भगवान प्रकट हो गया दोस्तों। नरसिंह भगवान ने उसको अपना गोदी में बैठाया, और उसका पूरी पेट को चीर दिया दोस्तों, उसकी छाती को फाड़ दिया भगवान ने बोला तूने यही मांगा था ना कि मैं मानव से न मरूं, ना मैं जीव से मरूं, ना मैं पूरा मानव हूँ, ना मैं पूरा जीव हूँ, पशु हूँ, मैं पशु और ना नर हूँ, मैं आधा नर हूँ, नीचे से ऊपर से मैं सिंह हूँ, नीचे से मैं मानव, ऊपर सिर से मैं सिंह शेर हूँ,
और मेरे दोस्तों मेरे हाथ में ना अस्त्र है ना शस्त्र है, मैं अपना नाखून से तेरा पेट फाड़ने जा रहा हूँ। तो दोस्तों तो ना ऊपर है ना नीचे है, तो कहाँ मेरी गोदी में है। अभी ना शाम है ना दिन है, अभी सायकाल का टाइम है। दोस्तों तन्नू ना तो अंदर है ना तो बाहर है, तो कहाँ है, दरवाज़ा की डेली में है। और दोस्तों तू बोला था कि 12 महीने में मैं कभी ना मरूं, तो ये कौन सा मास है, ये अधिक मास है दोस्तों, मल मास है, ये अधिक मास है। तो दोस्तों हैं ये उसने जितने भी वरदान मांगे थे, भगवान ने बोला कि जितने भी तूने वरदान मांगे थे उनमें से ये कोई भी नहीं है। मैंने तुझे अपने नाखूनों से मारा अस्त्र शस्त्र में, मैंने माना हुआ न मैं पशु हूँ, मैं कौन हूँ, आधा सिंह हूँ और आदमी हूँ। ये रात ना दिन में सायकाल का टाइम तुझे मार, और न तो बाहर है न तो अंदर है, तो कहाँ है, दरवाज़ा की डेली में है। तो दोस्तों जितने भी उसने वरदान मांगे थे उनमें से वो एक भी सच नहीं। तो दोस्तों जब भगवान के भक्त को इसने इतना टॉर्चर इतना प्रताड़न करा, तो दोस्तों भगवान ने इतना उसको मार करके हैं विकराल रूप हो गया भगवान का। तो देवताओं ने माता को बोला, लक्ष्मी माता को कि हाँ भगवान का ये शांत करो भगवान का ये। तो माता गई दोस्तों भगवान के पास, और भगवान ने माता को भी ऐसे विकराल रूप करके चिल्ला करके माता को भी उधर फेंक दिया। तो दोस्तों फिर उन्होंने देवताओं ने बोला प्रहलाद को कि तेरे कारण भगवान ने ये रूप धारण करा, और तो भगवान के करीब जा, तभी भगवान का ये गुस्सा शांत होगा। तो भगवान प्रहलाद भगवान के नज़दीक गए और हाथ जोड़ करके प्रहलाद के मुंह से एक भी बच्चा नहीं निकले। तो भगवान फिर शांत हो गया। भगवान ने सोचा कि ये प्रहलाद कुछ कहना जा रहा है, पर ये बोल नहीं पा रहा था। भगवान ने क्या करा, अपना शंख उसके कपोल उसके गाल में लगा दिया, और फिर वो भगवान की स्तुति करने बैठ गया। दोस्तों कि मेरे पिताजी इतना पापी था, और मेरे पिताजी को कि मेरे पिताजी को मुक्त कर दो भगवान, इनको स्वर्ग प्रदान कर दो, बैकुंठ धाम। तो भगवान ने बोला, ये प्रहलाद तो अपने पिताजी की बात छोड़, जिस कुल में तेरे जैसे ऐसे भक्त पैदा होंगे उसकी तो 21 पीढ़ी तर जाती है। तो अपने पिताजी की बात कहाँ करता, तेरा पिताजी तो स्वर्ग जाएगा हैं। तेरे पिताजी के जो 20 आगे वाली पीढ़ी है वो भी तर गई। तेरे जैसे जिस कुल में तेरे जैसा भक्त होगा उस कुल का तो कोई भी नर्क में नहीं जा सकता। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसे लगी दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।